ओवर 5 मंथ के लिए डेट भी किया है, तो आई थिंक तुम सीरियस हो, क्योंकि सभी को तो तुम सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के लिए डेट करते हो। तो विल यू मैरी मी? क्या मैरी मी? इस छछूंदर को क्या लगता है कि ये मेरे पति बनने वाले हैं? तो सुन लो मिस्टर छछूंदर, तुम्हें मैंने 5 मंथ के लिए डेट किया है क्योंकि मैं अपने एग्जाम को बहुत सारा सीरियसली लेती हूँ। तुम जैसे छछूंदर की वजह से मैं अपनी मार्क्स को खराब नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए हमारा डेट थोड़ा सा 5 मंथ हो गया। तो तूने क्या सोच लिया कि तू मेरी हस्बैंड बनने वाला है? हाँ बट देखो, मेरे पास सब कुछ है, मैं गुड लुकिंग हूँ, मेरे पास पैसा है, प्लीज मुझसे शादी कर लो। वेल मेरी जान, पैसा तो हम लोगों के पास भी है और ब्यूटीफुल तो हम भी है, तो तेरे पास ऐसा खास क्या है जिसकी वजह से मैं तुझसे शादी करें? हाँ मेरे पास वो कुछ भी नहीं है, तो अपने ये सपनों की दुनिया से निकल और यहाँ से चलती बन। तुम ऐसा नहीं कर सकते, देखो मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दे सकता, तुम मुझसे शादी करोगे। और फिर वो लड़का तय के हाथ पकड़ लेती है एंड देन हिम्मत भी कैसे हुई हाँ पैर को टच करने के लिए? जिमिन देखो प्लीज इन सब चीजों के बीच में मत पड़ो, प्लीज प्लीज, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज। अगर अपनी हड्डी ना तोड़वाना हो ना तो यहाँ से चलता बन सकता है तू। ये है मिस किम ट्यांग और ये है मिस पार्क जिमिन। ये दोनों ही बहुत ज्यादा रिच है। आई मीन ये दोनों नहीं है, इनके पापा है और इसकी वजह से ये दोनों अमीर बाप की बिगड़ी हुई प्रिंसेस है। वेट, आप लोग क्या सोच रहे हो कि इस कहानी की थर्ड हीरोइन यानी कि हमारी मिस जीनू वो बहुत शांत स्वभाव की होगी? नहीं जी, ऐसा तो नहीं होने वाला। वही चलो एक सिगरेट दे। So I just got a pill, now she got it super light. Yeah, she want me come over, fuck a party, so she fuck me up. जीनू डार्लिंग, यार कितना सिगरेट पियोगे, एक दिन मर जाओगे। अच्छा तो सिगरेट पीता है? ना मैं ना ही सिगरेट पीता हूँ और ना ही ड्रिंक करता हूँ। वेरी गुड, सही पर रुकना है। और फिर जिन उस कैफेटेरिया की किचन में जाती है एंड वहाँ से एक नाइफ उठा कर आती है एंड देन हाँ जिन ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे लगता है कि जिन अगर मैं अभी तुझे मारूं तो फिर तू मर जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स मैं मर जाऊंगा यार, मैं थोड़ी ना वैसा इंसान हूँ जो अमर पे आया है और सारा जिंदगी जिंदा रहेगा कि तू उसे मार भी दो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं हूँ यार जिन, प्लीज इस नाइफ को हटाओ। तो फिर तेरा सिगरेट एंड ड्रिंक ना करके फायदा क्या हुआ बता? हाँ जब तुझे मरना ही है तो फिर अपने लाइफ को थोड़ा सा जी के मरना। तुमने ठीक कहा, ये रहा तुम्हारा सिगरेट। हाँ और हाँ, मोटिवेशन के लिए मैं पैसा लेता हूँ, पर तू मेरी जिगरी यार है यार, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। जिनू डार्लिंग, ये तुम्हारा मोटिवेशन था? ऑफ कोर्स मेरी यूनिक मोटिवेशन। अरे मैं चलता हूँ। बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन था, भगवान करे इसके बाद मैं कभी भी इसकी मोटिवेशन ना माऊं। बहुत ही खतरनाक मोटिवेशन था। So I just got a pill, now she got it super light. Yeah, she want गाइस क्या हुआ? तुम लोग कितना हंस क्यों रहे हो? हाँ अकेले अकेले फन कर रहे हो क्या? अरे नहीं, फन करने का मौका ही कहाँ मिला। उस छछूंदर को मस्त पेट में ही मार के, बट वो डर के भाग गया। कितने सालों हो गए लगता है कि हम लोगों ने किसी को पीटा नहीं है। हाँ सालों तो हो गए हैं बहुत, अब क्या कर सकते, हमारे एग्जाम के लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। एनीवे हमारा तो एग्जाम खत्म होने वाला है, उसके बाद हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। उसके बाद का क्या प्लान है? अबे थोड़ी ना हम लोग कोई काम वगैरह करेंगे, पापा के पैसा है तो काम करने की क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स बिल्कुल सही कहा तूने तय। अब पैसा अगर आ रहा है फैमिली या एक मेंबर से तो दूसरे को कमाने की क्या जरूरत है? तो फिर आज रात को जाने के लिए तुम सब लोग रेडी तो हो ना? ऑफ कोर्स मेरा तो पैकिंग भी कंप्लीट है। आमी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, तो ये तीनों हिस्ट्री डिपार्टमेंट से है और ये कॉलेज का उन लोगों का अभी आखिरी मंथ चल रहा है जहाँ पर उनका फाइनल एग्जाम हो गया है, बस उनका प्रैक्टिकल बाकी है। और वही प्रैक्टिकल करने के लिए इनको एक डेस्टिनेशन में जाना होगा जहाँ पर वो लोग बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे एंड देन एक प्रोजेक्ट रेडी करेंगे एंड देन उसके बाद कॉलेज में सबमिट करेंगे। तो इसके लिए ही ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे हैं, बहुत ही प्राचीन एक गाँव पर जा रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं।
केयरफुली। तुम सब लोग एक टीम में रहोगे, ओके? एंड सभी को अपना टीम का तो पता ही है, तो अपनी टीम से कहीं दूर नहीं जाओगे। हम लोग आज रात को एक कैंप फायर करेंगे। उस कैंप फायर में हम लोग सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। रात को अपनी कैंप से बाहर मत जाना। क्या कहा? अबे इस बुड्ढी को क्या इतना पता नहीं है कि कैंप फायर रात में कैंप के अंदर बैठ के नहीं होता है, बाहर जाना पड़ता है। और इतना ज्यादा अच्छा जंगल है, हम लोग क्या घूमेंगे भी नहीं? हाँ, और इस प्रोजेक्ट में हमें सबसे ज्यादा मार्क्स लाना है। तो अगर हम लोग इस फॉरेस्ट को घूम के नहीं देखेंगे, यहाँ पर हिस्टोरिकल क्या क्या है, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? हाँ तय, तूने सही कहा। और मैंने भी और सुना है कि इस जंगल में बहुत अजीबे गरीब चीजें हैं, जो अगर हम लोग अपने प्रोजेक्ट में ला सके तो फिर तो हमारा तो मजा ही है। तो फिर आज रात को कैंप फायर से पहले निकले क्या? ओके ठीक है, हम लोग निकल जाएंगे, थोड़ा सा घूम के रहेंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ओके, यही डन रहा। सब लोग रेडी हैं? तुम लोगों ने टॉर्च वगैरह सब कुछ ले लिया ना? हाँ ले लिया। अब जंगल में चले? यस चलो। एंड देन उसके बाद वो तीनों मिलकर जंगल में पहुंच जाते हैं। वो लोग ज्यादा दूर नहीं जाते, थोड़ी दूर में ही जाते हैं। एंड देन अबे यार, ये जंगल तो पूरा एकदम डार्क रोमांस जैसा वाइब दे रहा है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी मेरा हीरो ऐसा निकल कर आएगा एंड देन मुझे उठाकर लेकर जाएगा और मैं ऐसे चीखूंगी, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे ते अपने ख्वाब से बाहर निकल, हम लोग जंगल में हैं। हाँ, हम लोग सड़क में नहीं है जहाँ पर तेरी माफिया हीरो आएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। हाँ गाइस, उधर देखो। ब्लैक पैंथर उन लोगों के पास आता ही नहीं है, वो दूर से उन लोगों को देखता है और वहाँ से चला जाता है। गाइस, वो ब्लैक पैंथर था, है ना? हाँ तय, वो ब्लैक पैंथर था। मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा। वाव, तुम लोगों को पता है ना कि ब्लैक पैंथर मेरी फेवरेट एनिमल है। हाँ हाँ, हमें पता है और हमें लगता है कि हम लोग कुछ ज्यादा ही जंगल के अंदर आ गए हैं। अब हमें ना बाहर निकलना होगा। सब लोग चलो। एंड देन उसके बाद वो लोग जंगल से निकल के उस गांव के जो रास्ते हैं वहाँ पर चलने लगते हैं और रात होने की वजह से वो रास्ता पूरा सुनसान था। मेरा तो जान ही निकल गया था भाई। मुझे लगने लगा था कि बस आज ही हमारा मौत लिखा हुआ है, बट थैंक गॉड वो पैंथर हमें बस देखकर ही चला गया। वो पैंथर कितना ज्यादा अच्छा था, मुझे उसके साथ सेल्फी लेना था। ते अगर जिंदा बच गए ना तो जिंदगी में बहुत बार सेल्फी ले लेगा तू पैंथर के साथ, ठीक है? अब जल्दी से हमें कैंपस जाना होगा। गाइस, मुझे क्या लगता है पता है? मुझे लगता है कि मेरी डार्क रोमांस की हीरो ने ना मुझे ब्लैक पैंथर देकर साइन दिया है कि वो मेरे ऊपर खड़ी नजर रख रहा है। तो फिर मेरे हीरो ने मुझे साइन क्यों नहीं दिया? अरे जिमिन, तू चिंता मत कर, तेरे हीरो भी तुझे साइन दे देगा। और वैसे भी तुझे पता है ना कि व्हाइट टाइगर अभी हम लोगों ने क्या सुना? पता नहीं, हमें चलना चाहिए जल्दी से। और फिर वो लोग जल्दी जल्दी चलने लगते हैं, बट तभी उनके सामने एक व्हाइट टाइगर आता है। वहाँ से वो लोग भाग जाते हैं। तुम तीनों कहाँ थे? अब मैम, वो हम लोग को थोड़ा सा भूख लगा था और हम लोग ये गांव को घूमना चाहते थे, तो थोड़ा सा हम लोग बस गांव में ही गए थे। गांव में ही गए थे, है ना? ऑफ कोर्स मैम। अच्छा ठीक है, जल्दी से आओ, कैंप फायर स्टार्ट होने वाला है। ओके मैम, ओके। देन कैंप फायर के बाद वो लोग अपने टेंट में बात कर रहे थे तभी। अच्छा, तुम लोगों को ये शॉकिंग नहीं लग रहा है कि अचानक से इस फॉरेस्ट में व्हाइट टाइगर, ब्लैक पैंथर तुम दोनों को कैसे दिख गया? आई मीन हम सबको ही, बट कैसे दिख गया? अरे जीनू डार्लिंग, मैंने बोला ना कि हमारे जो डार्क रोमांस के हीरो है ना, वो हमें साइन भेज रहा है कि वो हमें देख रहा है। यही साइन है यार, कोई साइन वाइन नहीं है। हाँ, और वैसे भी हम सबको पता है कि इस फॉरेस्ट में बहुत कुछ है, तो इसीलिए शायद हम लोगों को दिख गया।
दिखती नहीं है। और तुम लोगों को पता है ना कि मेरी फेवरेट एनिमल क्या है, वो तो इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, तो फिर वो मुझे साइन कैसे देगा? तो चिंता मत कर, अगर तेरी हीरो तुझे प्यार करता है ना तो फिर वो तुझे साइन दे ही देगा। अबे तूने क्या ज्यादा पी लिया है? हाँ, मेरी फेवरेट एनिमल है ड्रैगन, और ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर वो आएगा कैसे? वो आ ही जाएगा, तो चिंता मत कर, तू बस सो जा। क्या सपने में आएंगे? अबे यार जीनू सो जा। अच्छा ठीक है। गाइस, आज हम लोग इस गांव को घूमकर देखेंगे। बस घूमेंगे, यहाँ पर एक सी बीच है, वापस जाएंगे एंड देन उसके बाद हम लोग अपने अपने टेंट में वापस आ जाएंगे। आज हम लोग कोई भी हिस्टोरिकल ट्रेजर खोजने के लिए नहीं जाएंगे, कल से हम लोग जाएंगे। ओके, तो अपने अपने टीम के साथ रहना। जिमन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ रॉकी बोल। जिमन, वो तुमने मुझे ब्लॉक करके रखा है, अभी तक अनब्लॉक नहीं किया और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो, तो क्या अब हम दोनों के बीच में जो था वो खत्म हो गया है? अच्छा, मैंने तुझे ब्लॉक करके रखा है क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गई। बट तू चिंता मत कर, मैं तेरा नंबर डिलीट कर दूंगी, ठीक है? हाँ, बट जिमन, हम दोनों के बीच में जो था, हम दोनों के बीच में क्या था? जिमन, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अबे यार, ये प्यार देख रॉकी, मैं तुझे पता है ना कि मैं सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाती हूँ, तो प्लीज हम लोगों के बीच में जो भी था वो सब कुछ बहुत पहले ही खत्म हो गया है। मुझे परेशान करना बंद कर दे, ओके? एंड देन उसके बाद वहाँ से जिमिन चली जाती है। नहीं जिमिन, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ, और तुम तीनों ने ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सभी लड़कों के साथ ऐसा खेल के तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो। इसका फल तुम तीनों को जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। चिल्लाएगी। यार उस बुड्ढी को मार गोली। हम लोग चलते हैं नीचे। ओके, इस समुद्र के पानी बहुत अच्छा लग रहा है। चल। एंड देन उसके बाद रात को फिर से कैंप फायर होता है, वहाँ पर सब लोग स्टोरी बोलते हैं, सॉन्ग प्ले होता है एंड देन उसके बाद सब लोग सो जाते हैं। एंड देन गाइस, आर यू रेडी? मुझे लगता है अब टीम के सभी लोग सो गए हैं और हमारे जो सिक्योरिटी दादा थे वो भी शायद सो ही गया होगा। तो चले। और हाँ, इस बार हम लोगों ने चोरी वगैरह सब कुछ लिया ना, क्योंकि अगर फिर से कुछ आ जाए हमारे सामने तो अच्छा ठीक है। चलो। और फिर उसके बाद उस रात वो लोग फॉरेस्ट के बहुत अंदर जाते हैं, उनको बहुत कुछ हिस्टोरिकल मिलता है, वो सब कुछ कलेक्ट करते हैं एंड देन वो उन लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, तो इसके वजह से वो लोग और भी ज्यादा खोजने लगते हैं फॉरेस्ट के अंदर। एंड देन जेन, तुझे नहीं लगता हम लोग कुछ ज्यादा ही अंदर आ गए फॉरेस्ट के? अभी हम लोगों को बाहर चलना चाहिए यार, हमें देखना बहुत कुछ मिल रहा है। अगर अभी रात को सब लोग सबमिट कर देना तो हम लोग जाएंगे, हमारा तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। हम लोग भी टॉप करेंगे। हाँ वो है, बट अगर हम लोग बच के फिरेंगे तभी ना हम लोग टॉप करेंगे। अबे यार चुप कर। हाँ, एक काम करते हैं, यहाँ पर डायरेक्शन दिया है, देख 3 डायरेक्शन है, तो फिर तुम दोनों इधर जाओ, मैं इधर जाती हूँ, क्या बोलती है? नहीं, मैं क्यों कहीं पे नहीं जाऊंगी, और वैसे भी इस जंगल के बारे में हम लोगों को कुछ भी पता नहीं है, हम लोग अकेले कहीं नहीं जाएंगे। हाँ जिनो, जिम सही बोल रही है, हम लोगों को अकेले नहीं जाना चाहिए। अरे यार, हम लोग अगर अकेले नहीं जाएंगे तो हम लोगों को चीज कैसे मिलेंगे? हम तो एक ही डायरेक्शन में सब लोग जा रहे हैं ना, अगर 3 डायरेक्शन में जाए तो ज्यादा कुछ मिलेंगे। बट चेन, मुझे नहीं लगता इस जंगल में अकेले अकेले घूमना अच्छा होगा। तुम दोनों ना सच में फट्टू हो। एक काम करो, तुम लोग उस डायरेक्शन में दोनों ही जाओ, मैं इस डायरेक्शन में जाती हूँ। ओके ठीक है, बट अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो जल्दी से यहीं पर मिलेंगे हम लोग। ओके अच्छा ठीक है, ओके जाओ। ये लोग भी ना कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, इन लोगों को फाइटिंग आती है तो सील वगैरह से ऑफ कोर्स ये लोग फाइट करके वापस आ सकते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। वेट, वो पेड़, वो तो बहुत पुराना पेड़ है ना? अरे इसके बारे में तो मैंने अपनी बुक्स में पढ़ा है। एक काम करती हूँ, कुछ पत्ते वहाँ से ले लेती हूँ। हाँ बहुत काम आएगा। स्वीटहार्ट, हाँ मुझे किसी ने बुलाया क्या? अब मुझे लग रहा है कि शायद मुझे अकेला नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। एंड देन जिन उसके पीछे की झोप से कुछ आवाज पाती है।
और वो ड्रैगन जिन की तरफ ही आ रहे थे, तो जिन वहाँ से भागने लगता है। प्लीज आ जाओ यहाँ से। एंड देन वो सब लोग चीखने की आवाज सुनकर जिमिन अंदर भाग कर आते हैं। जिन क्या हुआ? जिमिन वो मैंने वहाँ पर ड्रैगन देखा, मैंने अपनी आंखों से ड्रैगन देखा। अबे यार जिन, मुझे पता है कि तुझे भी चाहिए तेरी डार्क रोमांस की हीरो तुझे साइन भेजे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू कुछ भी बोलेगी। तुझे पता है ना ड्रैगन इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। आई स्वेयर मैंने देखा, और मुझे पता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते, बट ट्रस्ट मी मैंने देखा। आई स्वेयर मैंने देखा। तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है। और काम करते हैं हम लोग वापस आते हैं, और वैसे भी कल हमारा लास्ट डे है यहाँ की। कल सुबह हम लोग कुछ खोजने के लिए जाएंगे, एंड देन उसके बाद हम लोग फिर से अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। तो हमें मुझे लगता है अभी वापस आना चाहिए। जिमिन चलो। बट वो लोग जब जाने लगते हैं तब उनको निशाना ही में नहीं मिलता कि वो लोग कहाँ से आए हैं। तो वो लोग वहाँ पर एक उस तरीके से ढूंढने लगते हैं, बट उनको फिर भी उनका निशाना नहीं मिलता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर टनल भी नहीं मिल रहा है, क्या करें? जिन पहले तुम रोना बंद करो प्लीज, कुछ नहीं होगा, हम तीनों है ना, हम लोग ठीक वापस चले जाएंगे। जिमिन बट कैसे जाएंगे? तो चिंता मत कर, हम लोग एक काम करते हैं, उस डायरेक्शन में जाए क्या? मुझे नहीं लगता हम लोग उस डायरेक्शन से आए हैं। प्लीज चलते हैं ना इस डायरेक्शन में, मुझे लगता है यहीं से हम लोग आए हैं। कम ऑन यार, कुछ नहीं होगा, हम तीनों है ना, चल उसी डायरेक्शन में चलते हैं। पर मुझे नहीं जाना। चल यार जिन। अच्छा ठीक है। और फिर वो लोग उसके जाने के बाद ही उनको किसी की आवाज सुनती है। यहाँ पर नए हो? हाँ, आप कौन? अगर इस जंगल में आए हो तो फिर इस जंगल के बारे में शायद कुछ तो पता ही होगा तुम लोगों को, है ना? एक्चुअली वो हम लोग ना स्टूडेंट है, तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। ब्यूटीफुल, संभाल के, यू आर सुपर प्रेशियस फॉर मी, तो अपना ध्यान भी रखा करो। हाँ ये क्या बोल रहे हो? और मेरा हाथ छोड़ो। What are you doing? हाँ, हम लोगों के पास चाकू है। हाँ, दूर रहो जिन से। स्वीट हार्ट। एंड देन वो सब लोग नोटिस करते हैं कि उस आदमी के पीछे ही खड़ा हुआ है एक ड्रैगन। जिमिन, तू क्या वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ? मेरे दिमाग में अभी कुछ नहीं आ रहा है सिवाय इस ड्रैगन के। मुझे लगता है हम लोग सो रहे हैं। सो जा फिर से सो जा। हम लोग जब उठेंगे सुबह हो जाएगी। सो जा। तुम कहीं वो इंसान खाने वाले लोग तो नहीं हो ना जो हम लोगों को पकड़ के अपने पेट को खिला देगा, है ना? बताओ, नहीं हो ना? जिमिन भाग यहाँ से। और फिर वो लोग भागने लगते हैं, बट वो लड़का यानी कि किम नामचुन, वो जिनके हाथ कस के पकड़ा हुआ था, तो वो भाग नहीं पाते। हम लोग सच में बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होंगे, और हम लोगों को छोड़ दो प्लीज। हमारे कैंप में ना बहुत सारे लोग हैं, और वो रॉकी, वो विकी, उन सबको खाओ ना, वो बहुत टेस्टी होंगे। आई स्वेयर वो बहुत टेस्टी होंगे। प्लीज छोड़ दो प्लीज। स्वीट हार्ट, छोड़ने के लिए थोड़ी ना तुम्हें इस जंगल में बुलाया है। क्या? तुमने बुलाया? नहीं, तो फिर गलती हो रही है कहीं। हम लोग तो खुद यहाँ पर आए हैं ना। नहीं स्वीट हार्ट, सब कुछ होता है उस मून गॉड की परमिशन से, और उस मून गॉड ने सब कुछ बनाया है और सब कुछ प्लान किया है, तभी तुम मेरे पास आई हो। मून गॉड प्लान बनाया है? ये क्या बोल रही हो? प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो प्लीज। नो डार्लिंग, अब तुम जाओगे मेरे साथ। और फिर नामचुन जिनको कुछ सुना देता है, और फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। हाँ, तुमने जिनके साथ क्या किया? देखो, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उसे छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो। एंड फिर वो ड्रैगन आकर तय एंड जिमिन के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से जिमिन एंड तय वो लोग कुछ कर नहीं पाते। एंड उस ड्रैगन के ऊपर बैठकर नामचुन जिनको लेकर वहाँ से चला जाता है। जिमिन, ये क्या हो रहा है? हम लोग कहाँ आ गए हैं? और ये ड्रैगन, ये सब कुछ क्या हो रहा है? कि सच में हम लोग सपने देख रहे हैं? लगता तो कुछ ऐसा ही है। और तभी जिमिन के हाथ कोई पकड़ लेता है। अब तुम कौन हो? हाथ छोड़ो मेरा, कौन हो तुम? स्वीटहार्ट। एंड देन उसके पीछे से निकल के आता है एक व्हाइट टाइगर। मुझे लगता है ये मुझे पकड़ने के लिए आया है। प्लीज तू भाग यहाँ से जितना जल्दी हो सके तू भाग, और कैंप में पहुंच, और वहाँ पर जाकर सिक्योरिटी एंड सबको बुला कर ला। मैं इसे मारपीट कर लूंगी। तू भाग प्लीज, तू भाग। नहीं जिमिन, क्या बोल रही है? और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता कैसे कैंप जाना होगा। नहीं, मैं तुझे
जिमिन। देखो मिस्टर, व्हाटएवर योर नेम इज, मुझे फाइट करना आता है हाँ, और तुम मुझे डरा नहीं सकते हाँ। ऑफ कोर्स प्रिंसेस, मुझे पता है तुम्हें फाइट करना आता है और इसीलिए तो तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मैं किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं हूँ और तुम्हें पता है मैं तो परफेक्ट ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं डेट भी नहीं करती। आई एम सच अ प्ले गर्ल, मुझे छोड़ दो प्लीज। ऑफ कोर्स नॉट। और फिर वो लड़का यानी कि नन योंगी जिमिन को गोद में उठाता है और अपने व्हाइट टाइगर के ऊपर बैठकर वहां से चला जाता है। एंड देन इधर से ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक सपना? तुम कौन हो? जिन जंगकुक। एंड देन उसके बाद जंगकुक भी तय को वहां से ले जाता है। जिमिन, जिन, वो दोनों कहाँ हैं? और मैं यहाँ पर, ये जगह भी कैसी जगह है? नहीं, मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा। मुझे उन दोनों को ढूंढना होगा सबसे पहले। और फिर तय उस रूम से बाहर निकल जाती है एंड देन वो ढूंढने ही लगती है, तभी उसके सामने उसे दिखता है कि जिमिन एंड जिन वो लोग भी तय को ही ढूंढ रहे थे। तय ठीक है ना? हाँ जिन, मैं ठीक हूँ, बट हम लोग कहाँ पर है और ये जगह? तय वो तो हमें भी नहीं पता कि ये होश आने के बाद मैंने देखा कि मैं एक रूम पर हूँ, उसके बाद ही मैं उठकर सबको ढूंढने लगी, तभी मुझे जिन मिले एंड देन उसके बाद तुम। गाइस मुझे लग रहा है कि ये लोग किसी मकसद से हमें यहाँ पर किडनैप करके लाए हैं। शायद इनको पता है कि हमारे पापा वो लोग बहुत अमीर है, शायद इसकी वजह से ये लोग पैसा वगैरह चाहते हैं। गाइस हमें यहाँ से भागना होगा। जिन, तो फिर क्या ये लोग माफिया है? कम ऑन यार प्लीज, तू फिर से मत शुरू हो जा। नहीं मैं बस बोल रही हूँ कि देखो अगर वो लोग माफिया है तो फिर वो लोग थोड़ी ना हमें ऐसे आसानी से जाने देंगे। बताओ हाँ, वो लोग थोड़ी ना जाने देंगे, तो हमें तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। कम ऑन तय यार, ये माफिया प्यार वगैरह ये सब कुछ सच नहीं होता है और वो लोग तो तुझे जानते भी तक नहीं है। तो तुझे क्या लगता है वो लोग बस तुझे यहाँ पे किडनैप करके लाए हैं तुझसे प्यार करने के लिए? हो भी तो सकता है ना कि डार्क नॉवेल्स में तो ऐसा ही होता है। कम ऑन यार तय, वो एक बुक है और ये रियलिटी। अच्छा ठीक है, बट तुम लोगों ने जन जंगकुक को देखा? जन जंगकुक वो कौन है? अरे जिसने मुझे किडनैप किया था उसका नाम है जन जंगकुक। वो बड़ा हैंडसम दिखता है, अगर वो माफिया निकला तो फिर तू सोचना मत कर और चल हमारे साथ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं बस बता रही थी कि ये लोग माफिया तो हो ही सकते हैं। एंड देन उसके बाद वो सब लोग मिलकर सीढ़ियों से नीचे आ जाते हैं एंड देन वो लोग ढूंढते हुए बाहर जाने लगते, तभी उनके सामने वो लोग दिखते एक बड़े से डाइनिंग टेबल जहाँ पर वो तीनों खाना खा रहे थे। वो लोग जो रेड कलर की पीले चीज, क्या वो ब्लड है? नहीं, ब्लड थोड़ी ना हो सकती है, वो आई गेस रेड वाइन है। यस योर हाइनेस, ये रहा फ्रेश हिरन की ब्लड। हाँ तुम लोग जा सकते हो। अब बताते हैं कि वो रेड वाइन है। गाइस मुझे अभी भी लग रहा है कि हम लोग सपना देख रहे हैं। आंखें बंद कर लो, आंखें बंद कर लो। तो फिर तुम लोग फाइनली उठ गए हैं ना? नहीं हम लोग नहीं उठे। आंखें बंद करो गाइस, आंखें बंद करो, ये एक सपना है। जब हम लोग आंखें खोलेंगे तब देखना सुबह हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगी। आंखें बंद कर लो प्लीज। यार जिमिन तुझे वो खाने वाला है और तू बोल रही है कि आंखें बंद करने के लिए? उन सबको टेबल पे लेकर आओ। अब तो गई तू जाना आगे जा, तेरी माफिया ने तो तुझे बुला रही है। जा जा। मुझे क्या पता था ये इंसान खाने वाले लोग हमें उठा कर लाए ताकि वो खा पाए। मुझे तो लगा था, मैं तो पहले बता रही थी कि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। I'm sorry जिन, मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर वो सर्वेंट्स वो तीनों को उस टेबल पर लेके आते एंड चेयर पे बैठा देते हैं। तुम सब लोग पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लो
एंड मुझे पता है कि तुम सबके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अभी है, तो हम सब लोग उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज रात को। एंड देन उसके बाद ये सब बोलकर वो तीनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। एंड जिमिन, जिन एंड ते उनके सामने बहुत सारे खाना टेस्टी टेस्टी खिलाया जाता है उनको। एंड देन उसके बाद खाना तो कंप्लीट हो गया और ये बहुत टेस्टी भी था, बट मुझे ना अभी स्टिल लग रहा है कि ये सपना है। हे भगवान, अब मुझे किन दोनों के बीच में फंसा दिया है। एक को लगता है ये एक डार्क नॉवेल है और एक को लगता है ये एक सपना है और मैं इनके बीच में रियलिटी में फंस गई। जिन चल यार, सपना हो या फिर कोई और, हम तेरे साथ तो है ना यहाँ पर। हाँ, वही तो एक अच्छा चीज हो रहा है। गाइस, हमें यहाँ से भागने का प्लान बनाना होगा। चलो हम लोग रूम पे जाते हैं। आई एम सॉरी बट योर हाइनेस, आप सभी लोग एक रूम पे नहीं जा सकते। हाँ, ये कैसे बेहुदा रूल्स है। हाँ, आई एम सॉरी योर हाइनेस बट आपको ये मानना ही पड़ेगा। हद हो गया भाई, तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कौन है। हमें रोकने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। सो गेट आउट। आई एम सॉरी मैम बट एक रूम में आप नहीं जा सकते। इससे तो मैं देखती हूँ। जिमिन यार रुक जा, क्या पता ये लोग ब्लड पीते हो जैसे कि वो तीनों पी रहे थे। प्लीज यार मत जा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम लोग अपने रूम में चले जाए। अब उसके अलावा कोई चारा नहीं है। एंड देन उसके बाद ते अपने रूम पर, एंड जिन अपने रूम पर, एंड जिमिन अपने रूम पर चली जाती है। एंड देन उसके बाद तो फिर ये सपना नहीं, ये सच में एक रियलिटी है और हम लोग सच में यहाँ पर फंसे हुए हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये एक सपना ही है। ये सब कुछ कैसे सच हो सकता है। आई मीन मुझे पता है इस फॉरेस्ट में बहुत कुछ होता है, बट ये ना ना ना, आई डोंट थिंक ये ऐसा होता है। मुझे सो जाना चाहिए। जब मैं आंखें खोलूंगी तब देखूंगी कि सुबह हो गया है। यस, और फिर जिमिन जाने वाली होती है, बट तभी उसके पीछे से कोई दरवाजा ओपन करता है। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये सब कुछ सपना है? हाँ, ऑफ कोर्स ये सब कुछ सपना है। इसमें लगने वाली क्या बात है। एंड देन उसके बाद जिमिन के हाथ पकड़ के उसे एक नियरेस्ट वॉल में पिन कर देता है। अभी भी लग रहा है कि ये सपना है। हाँ, ये सपना ही तो है। अभी भी लग रहा है कि ये सपना है जान। हाँ, ये सपना है, ये सपना है। मैं बस सपने में ही सोच रही हूँ। प्लीज जिमिन उठ जा, कितना सोएगी, प्लीज उठ जा। एंड देन उसके बाद युंगी जिमिन को घुमाकर उसे किस करने लगता है। I'm black and blue, I'm ill for I'll be abused, I got secrets। आई होप कि तुम अभी रियलिटी में आ गए हो। गुड नाइट। तो फिर ये एक सपना नहीं था, ये सच में हकीकत है। ये हकीकत है, ये सपना नहीं है, ये सच है और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। नहीं। और फिर जिमिन अपने रूम से निकलकर भागने लगती है। उसके सामने का रूम जो है उसका तय की रूम थी, तो वो तय के रूम पे चली जाती है। प्लीज उठ, तू अभी नहीं सो सकती। प्लीज उठ। मैं उठी हुई हूँ जिमिन, क्या बात है? ये सपना नहीं है, ये सच है, ये रियलिटी है। बहुत जल्दी तुझे पता चल गया? हाँ, मुझे पता चल गया। मुझे तो अभी तक लगता था कि ये सपना है और मैं जब उठ जाऊंगी तब सपना टूट जाएगी, पर नहीं, ये रियलिटी है। अच्छा मैडम, आपको फाइनली रियलाइज हो गया, थैंक यू सो मच। बट ये रियलाइजेशन अचानक से कैसे हुआ? वो युंगी वो मेरे रूम पे आया था। एंड देन उसके बाद क्या? कुछ भी नहीं, बस मुझे पता चल गया कि ये रियलिटी है, ये सपना नहीं है। हाँ, मुझे नहीं जाना उस रूम पर। प्लीज मैं यहाँ पर सो जाऊँ क्या? हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सर्वेंट बस यहाँ पर ना आकर बोल दे कि प्लीज योर हाइनेस अपने रूम पे जाइए, तो सो सकती है। हाँ, ये क्या हो गया? मुझे लगता है वो खून पीने वाला बिल्ला आया है। प्लीज दरवाजा मत खोलते। अरे ये जिन भी तो हो सकती है ना? मुझे पता है वो ही है। प्लीज मत खोल दरवाजा। बट फिर भी दरवाजा उठकर खोल देती है। एंड देन तुम, मुझे नहीं पता था कि तुम अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर हो। मुझे लगा था कि शायद तुम यहाँ पर अकेले होंगे। हाँ, बट अकेले क्यों होंगी? हाँ, मैं भी फ्रेंड के साथ रह सकती हूँ। हाँ,
चीजों का सवाल तुम्हें रात को मिल जाएगा जान। जान बोलना बंद करो और मेरे फेस से अपना हाथ हटाओ यार। व्हाट इज दिस? आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, आज रात को तुम सबको सभी सवाल का जवाब मिल जाएगा। क्या बोल कर गई? बोला कि आज रात को सब सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो फिर ये रात नहीं है? पता नहीं यार, ये घर एक ऐसी जगह पर है कि यहाँ से पता ही नहीं चलता टाइम का कि ये रात है, ये दिन है या ये सुबह है। अरे यार, कहाँ फंस गए हम। नहीं, हम लोगों को वो लोग काबू नहीं कर सकते। और वो लोग होते कौन है? हाँ, वो लोग अगर ब्लड पीते तो हम क्या कर सकते हैं? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें मारकर यहाँ से जरूर भाग सकते हैं। हाँ, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग सी कुछ चीज चाहिए। ओह हाँ, ये मिल गया, ये स्टिक। नहीं, ये थोड़ा सा वीक है। ओह हाँ, ये मुझे मिल गया, ये फ्रूट काटने वाली चाकू। ये काफी है उसे मारकर यहाँ से भागने के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से जरूर भाग जाएंगे। एंड देन उसके बाद जन वो फ्रूट काटने वाली चाकू को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है, तभी उसके सामने पड़ता है कि प्रिंसेस, इसे तुम्हें लग जाएगी। लग मुझे नहीं, तुम्हें जाएगी। हम लोगों को यहाँ से जाने दो। जान, मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, बट वो मून गॉड, वो तुम्हें जरूर यहाँ फिर से खींच के लाएगा। कौन है वो मून गॉड और कौन क्या बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज हमें जाने दो। आई एम सॉरी स्वीटहार्ट, बट तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मैं जाऊंगी यहाँ से, और तुम्हें अगर मार के यहाँ से जाना होगा तो मैं वही करके जाऊंगी। और फिर वो चाकू लेकर चेन नामचुन की तरफ आता है। एंड देन नामचुन उसके हाथ से चाकू फेंक कर उसे बेड पर पुश कर देता है। एंड देन उसके बाद उसके ऊपर उठ जाता है। एंड देन ये तुमने क्या किया? प्रिंसेस, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, बट वो तुम ही हो जो मेरी बात सुनती नहीं हो। और ना ही मैं कभी सुनूंगी। उठो यहाँ से। मैंने तुम्हारे लिए हजारों साल वेट किया है प्रिंसेस। अगर मैं फाइनली तुम्हें पा जाऊँ और उसके बाद मैं किंग ना भी बनूं, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, किंग बन जाओगी? हजारों साल वेट करना? ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम हो कौन? मैं हूँ किम नामचुन, एंड मैं कौन हूँ, क्यों मैंने तुम्हें यहाँ पर लेकर आया है, उन सब चीजों का सवाल तुम्हें मिलेगा आज रात को। आज रात को सवाल मिलेगा? आज रात को सवाल मिलेगा? ये क्या लगा कर रखा है? बताओ क्या है? बस इतना जान लो जान, तुम यहाँ पर सेफ हो। और फिर ये बोलने के बाद नामचुन भी वहाँ से चला जाता है। पर जिन डर जाती है तो वो उस रूम से वो निकल के जाने लगती है। एंड तभी उसके सामने तय की रूम आती है। और वो देखती है कि तय वहाँ पर थे। जेन, आई ओके? तो तुझे देख कर लग रहा है कि तू बहुत डरी हुई है। मुझे लग रहा है कि आज रात को ये लोग हमें खाने वाले या फिर कुछ करने वाले। इससे पहले मुझे लगता है यहाँ से भागना पड़ेगा। प्लीज यार, प्लीज कुछ प्लान निकालो। हाँ, प्लान निकाल लेंगे, बट पहले मुझे जिन तू ये बता कि ये रात है या फिर सुबह, क्योंकि उस ब्लड पीने वाले बिल्ला ने मुझे गुड नाइट कहा और अभी ये जंगकुक कह कर गई कि रात को बात है। तो फिर ये रात है या फिर सुबह? आई एम सॉरी, वो तुम लोग कुछ बात कर रहे थे ना? जिन, तुमने सही कहा। मुझे भी लग रहा है कि आज रात को शायद ये लोग कुछ करने वाले। उससे पहले हमें यहाँ से भागना ही होगा। मुझे लग रहा है जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे थे तब मैंने शायद देखा है कि कहाँ से रास्ता है। तो हम लोग कुछ देर बाद शायद वहाँ से भाग सके। हाँ ठीक है, हम लोग वहाँ से ही भागेंगे। और फिर उसके बाद वो लोग भागने के लिए नीचे चले जाते। एंड देन वो लोग दरवाजे की तरफ जा ही रहे थे, तभी अच्छा ही हुआ कि तुम लोग नीचे आ गए, क्योंकि हम लोग बस तुम्हें बुलाने ही वाले थे। कई भैंस पानी में यार, हम लोग अब भाग भी नहीं पाएंगे। यही अच्छा होगा, ये लोग जो समझ रहे हैं इन्हें वही समझने दो। हाँ, वो तुम लोगों ने कहा था ना कि रात को कुछ बात करनी थी, तो इसीलिए हम लोग नीचे आ गए। हाँ, तुम लोग यहाँ पर आओ एंड बैठो, एंड डोंट वरी, हम लोग तुम्हें खा नहीं जाएंगे। तुम लोग तो नहीं खाओगे, बट वो ब्लड पीने वाला बिल्ला वो जरूर मुझे खा लेगा। चिमन, मुंह बंद कर और चल। पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि आई एम सॉरी, हम लोगों ने जो भी किया वो हमें नहीं करना चाहिए था, बट हम भी मजबूत थे। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है ब्लड मुनाने में, और उससे पहले ही हम लोग तुम्हारे साथ। जंगकुक, मुझे बात करने दो। तुम लोग सोलमेट पे बिलीव करते हो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे सोलमेट पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। सोलमेट होता ही नहीं है। हाँ दैट्स सेम, मुझे भी बिलीव नहीं है सोलमेट पर, बट मैं बिलीव करती हूँ सोलमेट पर, क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा की तरफ जब भी देखती हूँ तभी मुझे लगता है कि वो लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं, तो वो लोग जरूर सोलमेट ही होंगे। तो मुझे बिलीव है सोलमेट पर, जबकि मुझे पता भी नहीं है मेरे लिए कोई सोलमेट है या फिर नहीं। सोलमेट होते हैं, एंड इंसानों के लिए शायद सोलमेट ना रियल हो सके, पर वैम्पायरों के लिए हर एक वैम्पायर की अपनी अपनी सोलमेट होता है। उनके जन्म होने से पहले ही मून गॉड वो डिसाइड कर लेते हैं। क्या मैंने अभी वैम्पायर सुना? हाँ जिन, मैंने भी अभी वैम्पायर सुना। हे भगवान,
क्या ये लोग हमारे सोलमेट है? ये कैसी सोलमेट बना दी आपने? तो तुम लोग हमारे सोलमेट्स हो। हाँ, ये बात सुनने में अजीब लग सकता है, बट यही रियल है। आज नहीं तो कल तुम लोगों को हमारे पास ही आना था। हम लोग चाहे तुम्हें किडनैप करके यहाँ पर लाए या फिर तुम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आओ। तो फिर हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर आ जाते। तुम लोगों ने हमें किडनैप क्यों किया? अगर सोलमेट रियल है तो फिर हम लोग तो आ जाते ना। हाँ, तुम लोग आ जाते, बट शायद तुम्हें आने में बहुत टाइम लग जाता, बट हमारे पास उतना टाइम नहीं है। उतना टाइम नहीं है मतलब क्या है? हम लोग ब्लड मून में किंग बनने वाले हैं, बट उससे पहले हम लोगों को अपनी सोलमेट से बॉन्डिंग कनेक्ट करना होता है, जो तुम लोग हो। इसकी वजह से तुम लोगों को हमने यहाँ पर किडनैप करके लाया ताकि तुम अपने सोलमेट को पहचान पाओ। अगर यहाँ पर तुम लोग हमें बंदी बना कर रखोगे तो हम कभी भी तुम्हारे सोलमेट बॉन्डिंग को कभी पहचान नहीं पाएंगे। जरूर पाओगे तुम, जरूर। मुझे नहीं लगता। सोलमेट बॉन्डिंग क्या होता है? I mean, क्या वो दोनों प्यार करने वालों से भी बहुत अलग होते हैं? हाँ, वो लोग बहुत अलग तो नहीं होते, बट ऑफ कोर्स वो लोग अलग होते हैं। जैसे कि अगर एक सोलमेट को दर्द होता है तो दूसरे सोलमेट को भी उसका फील होता है। अगर एक सोलमेट पार्टनर सैड है तो दूसरे पार्टनर भी बहुत ज्यादा सैड रहता है। उनके फीलिंग्स एंड सब कुछ जुड़े रहते हैं। तो फिर अगर अभी हम लोग मतलब अगर मैं सैड हूँ तो मेरे सोलमेट यानी कि तुम भी सैड हो जाओगे? नहीं स्वीटहार्ट, अभी हम लोगों की बॉन्डिंग नहीं हुआ है तो इसकी वजह से उतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जिमिन को डर क्यों नहीं लग रहा है और ये इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों है? पता नहीं यार, डार्क नॉवेल्स तो मुझे पसंद है, बट ये इतना इंटरेस्टेड क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। ओके, कोई बात नहीं, बहुत कुछ तुम लोगों ने जान लिया है। तुम लोग जाकर रेस्ट कर सकते हो। हम लोगों को तुम लोग कितने दिन यहाँ पर रखने वाले हो? अगर हम लोगों को कभी रियलाइज ही ना हुआ तो फिर क्या होने वाला है? तो भी हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें ये रियलाइज करना ही होगा। जंगकुक शांत रहे, तुम लोग अभी जा सकते हो। एंड देन उसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक, कंट्रोल योरसेल्फ। उसे अभी कोई भी पता नहीं चला है, वो बस अभी अभी तुझे देख रहा है, तो उसे समझने में, इन सब कुछ के बारे में पता चलने में टाइम लगेगा। उसे टाइम दे। हाँ, तुमने सही कहा योंगी। एंड देन उसके बाद सभी लड़कियां जो हैं वो चले जाते हैं। एंड देन गाइस, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग हमें मैनिपुलेट कर रहे हैं? आई मीन सोलमेट, आई एम सॉरी जिमिन, आई गेस सोलमेट होते हैं, बट ऐसे वाले कनेक्शन, बॉन्डिंग, ये सब कुछ रियल नहीं है। एंड वो लोग जो वैम्पायर है, ये तो हमें विश्वास हो गया, जैसे वो लोग ब्लड पी रहे थे, तो मुझे तो लगता है यही कि वो लोग हमें मैनिपुलेट करके हमारा ब्लड पीना चाहता है। यही है रियल रीजन। जिमिन, हम लोग ये बात सुन भी रही है तो? हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलो। जिमिन यार, क्या हुआ? तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं, वो मुझे ना बहुत ज्यादा नींद आ रही, तो मैं चली जाऊँ क्या? अच्छा ठीक है, तो जा। क्या हो गया है जिमिन को? तुझे तो पता है ना कि वो सोलमेट, लव, इन सब चीजों के बारे में बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, तो शायद हाँ हो सकता है कि आज हम लोग एक साथ सोए। प्लीज, मुझे उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, तो तुम मेरे साथ सो सकती है। तो फिर तुम लोगों ने उनको किडनैप कर ही लिया। जो मैंने नहीं बताया था वही किया तुम लोगों ने। जब तुझे भी पता है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं था, ब्लड मून आने वाले हैं, अगर कुछ ही दिनों में हम लोग किंग्स नहीं बने तो फिर इन सब वैम्पायर्स को कौन कंट्रोल करेगा? हाँ, मैं समझ सकता हूँ यूंगी, बट किडनैप करना ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? और मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो लोग सब कुछ समझ पाएंगे, उनको टाइम चाहिए। और इसीलिए ही तो हमने तुझे बुलाया है, ताकि तू यहाँ पर आकर हमें ये बता पाए कि हमें क्या करना चाहिए, जिससे कि वो लोग हमारे सोलमेट बॉन्डिंग को बहुत जल्द ही रियलाइज कर ले। एक तरीका है, बट मुझे नहीं पता तुम लोग ये कर पाओगे या फिर नहीं। क्या तरीका है? तरीका यही है यूंगी कि अगर तुम लोग ब्लड मून से पहले उनका ब्लड टेस्ट करो या फिर उनको किस करो, उनके पास जाओ, उनके नजदीक हो, तो फिर तुम्हारी जो सोलमेट की बॉन्डिंग की कनेक्शन है उनको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाएगा। बट ये हम लोग नहीं करेंगे। बट नामजुन क्यों नहीं? आई मीन वो लोग हमारे सोलमेट है, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? जंगकुक, वो लोग हमारे सोलमेट हो सकते हैं, बट वो लोग अभी हमसे बहुत डरे हुए हैं। उनके लिए हम एक स्ट्रेंजर है, तो ये सब करना नहीं, कोई भी ये सब कुछ नहीं करेगा। अगर ब्लड मून से पहले वो लोग अपने सोलमेट्स को पहचान जाए तो फिर ठीक है, अगर नहीं तो फिर नहीं, तो जा सकता है। अरे नामजुन, ये तो क्या बोल रहा है? प्लीज यूंगी, इसे समझाना। ठीक है, कोई बात नहीं, बट तुम लोगों को पता है ना, अगर इस ब्लड मून में तुम लोग किंग नहीं बने तो फिर तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। हमें पता है, बट किसी भी हालत में हम लोग ये नहीं करेंगे, तो जा सकता है। पता नहीं
मुझे अब क्या करना चाहिए इस परिवार की रक्षा करने के लिए? हॉबी, तुम चिंता मत करो। अगर मून गॉड ने ये सब कुछ बनाया है तो मून गॉड ही इन सब चीजों के हल निकालेंगे। बट आयु, बस इन्हीं कुछ दिनों के अंदर कैसे हो पाएगा? अब तुम्हें पता है ना कि अगर इस ब्लड मून में भी वो लोग एक साथ नहीं हो पाए तो फिर उनका जान भी जा सकता है। मुझे पता है जे हो, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड तुम्हें पता है हम लोग कैसे मिले थे? हाँ, मुझे पता है। तुमने सच में मुझे मेरे घर से उठा लाया था। ऑफ कोर्स, अब उठाना ही पड़ा। अब क्या करूँ? तुम्हारी फैमिली तुम्हें किसी और के साथ शादी करवा दे एंड मैं वो खड़ी रह के देखूं? ये तो नहीं हो सकता है ना। मैं तो मून गॉड से यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे उस दिन उठा कर लाया, क्योंकि नहीं तो मुझसे तो कुछ नहीं होने वाला था। हाँ, मुझे ये भी पता है। दरवाजा खुला है। जिमिन, तुम अभी तक सोई नहीं? युंगी, क्या ये सच है? अगर तुम लोग ब्लड मून तक नहीं मिले तो तुम्हारा जान भी जा सकता है। तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? युंगी, मुझे सोलमेट्स के बारे में पता करनी थी तो इसके लिए मैं नीचे गई थी एंड देन उसी टाइम पे मैंने ये सब कुछ सुना। बेबी, लोगों की बात चोरी छुपे सुनना अच्छा नहीं होता है। युंगी, प्लीज मुझे बताओ, क्या ये सच है? ये सच है। अगर इस ब्लड मून तक हम लोग अपनी सोलमेट से नहीं मिल पाए तो फिर राजा तो बनना दूर की बात, हम लोग जिंदा भी नहीं रहेंगे। तो फिर तुम लोग हम लोग इतनी आसानी से छोड़ क्यों रहे हो? जिमिन, हम लोग नहीं चाहते तुम्हारे ऊपर फोर्स करना। तुम मेरी सोलमेट हो, मैं तुम्हारे ऊपर कैसे फोर्स कर सकता हूँ? बट युंगी, तुम्हारी जान का क्या? मैं अपने सोलमेट के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। युंगी, मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ और न ही मैं तुम्हें इससे पहले कभी देखा है, बट इंसानियत के नाते मैं कभी तुम्हें अपनी जान को ऐसे देता हुआ नहीं देख सकती। मुझे क्या करना होगा युंगी? जिमिन, तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं बस यहाँ पर ये देखने आया था कि तुम सो गई हो या फिर नहीं। युंगी, प्लीज मुझे बताओ क्या करना है। वो जो तुम्हारे साथ बात कर रहा था, जो हाँ, वो कुछ बोल रहा था कि एक उपाय है। प्लीज युंगी बताओ, मैं करना चाहती हूँ। प्लीज युंगी। नहीं जिमिन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्लीज युंगी, प्लीज। अगर सच में मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ तो प्लीज तुम्हारा सोलमेट तुम्हें भूल जाए। बताओ युंगी, क्या करना होगा मुझे? जिमिन, उसके लिए मुझे तुम्हारी ब्लड पीनी होगी। ठीक है, तुम मेरी ब्लड पी सकते हो। क्या? नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। प्लीज युंगी, तुम ये कर सकते हो। मुझे भी देखना है ये सोलमेट सच में होता है या फिर नहीं। जिमिन, तुम बाद में ये चीज रिग्रेट तो नहीं करोगी ना? मैं नहीं करूँगी। जिमिन, जब मैं तुम्हारा ब्लड पीऊंगा उसके बाद मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज मुझे धक्का देना बहुत जोर से ताकि मैं अपने होश में आ जाऊँ। ठीक है? ओके युंगी, ठीक है, मैं समझ गई। I'm sorry बेबी, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहता। युंगी, तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे। अगर सच में मैं तुम्हारा सोलमेट हूँ तो मुझे हर्ट नहीं होगा युंगी। तुम मेरी ब्लड पी सकते हो। I'm black and blue, I'm built for it, I'll be abused, I got मुझे नहीं लगा था इतना जोर से लगेगा, बट ये सच में बहुत जोर से लगा। मेरी ब्लड की टेस्ट कैसा है युंगी? एंड देन जिमिन जब टर्न होती है तो देखती है कि युंगी की अपनी वैम्पायर रूप में। nobody. युंगी, तुम बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही हो। तुम्हारी ब्लड बहुत ज्यादा टेस्टी है बेबी, बहुत ज्यादा। मैं उसे दोबारा पीना चाहता हूँ प्लीज। ओके, ठीक है। You're so delicious जान, so delicious। मैंने तुम्हारे लिए 2000 से भी ज्यादा साल वेट किया है, अब वेट नहीं होता। मुझे लगता है तुम ज्यादा कर रही हो। क्या मैं तुम्हें धक्का दे सकता हूँ? I love you जान, I love you। जिमिन, तेरे नेक पर क्या हुआ है? तूने बैंडेज क्यों लगाया है? वो मैं गिर गई थी कल रात को बेड से एंड देन उसके बाद मेरी गर्दन पे लग गई चोट, तो मैंने बैंडेज लगा दिया है। क्या सोचा है हम सब यहीं पे रहने वाले या फिर भागने वाले हैं? तुझे नहीं लगता कि हम सबको थोड़ा सा और सोचना चाहिए भागने से पहले? जिमिन, यार तू कल से क्या बोल रही है? हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। और वैसे क्यों? वडियो में ऐसा क्यों? हम लोग इंसान है, वो लोग वैम्पायर है। तुझे क्या लगता है हमारी रोमांटिक स्टोरी यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? कुछ नहीं होने वाला। वो लोग हमारी ब्लड पिएंगे एंड देन उसके बाद हमें जिंदा लाश बनाकर छोड़ देंगे। जिमिन, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये रहा तुम्हारा ब्रेकफास्ट। हाँ,
यही होंगी। तुम्हें आने की क्या जरूरत है? तुम मुझे बोल देते तो मैं नीचे चली जाती। नहीं जान, तुम्हें अभी बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है। एंड आई एम सॉरी कल रात के लिए। चुप करो। क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? क्या? कुछ नहीं, बस कल रात को मैंने एंड जुंगी ने कुछ बात किया। लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि शायद सच में जुंगी मेरा सोलमेट है। जिमिन मुझे लगता है कि मैनिपुलेट ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है तय। और एक बात तो एक चांस तो तुझे जंगो को देना चाहिए ना, ये देखने के लिए कि वो सच में तेरा सोलमेट है या फिर नहीं। हाँ मैं उसे चांस दे दूंगी और वो मेरा ब्लड पी के चला जाएगा। ना बाबा, मुझसे तो ना हो पाएगा। मैं भी जा रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो नीचे जा रही हूँ मैं कुछ खाने के लिए। तुम लोग आना चाहोगे? नहीं, मुझे तो युंगी ने दे दिया है खाना, तू जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं अकेले ही जा रही हूँ। जिमिन, क्या बात है? तू आज बहुत ज्यादा हैप्पी लग रही है। और वो बैंडेड वाली बात मुझे मत सिखा। क्या हुआ है बता? जिन, कल रात के बाद मुझे रियलाइज हो गया कि सच में जुंगी मेरा सोलमेट है। क्या इतनी जल्दी चीज रियलाइज हो गया? बट कैसे? जिन, कल रात को हम दोनों ने चीज किया है जिसकी वजह से हमें पता चल गया है। और वो कैसा पता है? अब वो मैं तुझे नहीं बता सकती, तुझे उसके लिए नंद से पूछना पड़ेगा। मुझे उससे पूछना नहीं है, मुझे उससे डर लगता है। जिन, वो तेरा सोलमेट है, वो तुझे कभी भी हर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं, ट्रस्ट मी। बट जिमिन, ये सोलमेट, मुझे सच में अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। जिन, तुझे पता है ना कैसे हम लोग कॉलेज में कभी भी किसी को सीरियसली डेट नहीं करते थे, कि हम लोग जानते थे सिर्फ और सिर्फ वो हमारे पैसों के, हमारी बॉडी के पीछे पड़े हैं। पर हमें भी सच्चा प्यार चाहिए, हम लोग भी सच्चा प्यार डिजर्व करते हैं। और जब कल रात को ये सब कुछ हुआ एंड देन उसके बाद युंगी की केयरिंग्स एंड ऑल, मुझे ये सब कुछ बहुत पसंद है। यही मुझे चाहिए था मेरी जिंदगी में, एक सच्चा प्यार करने वाला। और वे तो मुझे मेरा सोलमेट भी मिल गया। जिमिन, तुमने मेडिसिन लगाया उस पर? हाँ युंगी, नहीं मैं बस चाह ही रही थी। जिमिन बेबी, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मेडिसिन लगाने के लिए। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत आर्ट से बाइट किया था ना। नहीं युंगी, इट्स फाइन। नहीं कोई फाइन नहीं है। चलो मैं तुम्हें अभी मेडिसिन लगा देता हूँ। जिन, मैं चलती हूँ। और मेरी बात को एक बार सोच के देखना। हाँ ठीक है, मैं सोचूंगी। ये जिमिन को क्या हो गया है? सच में उसका दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पर रहने की कभी भी नहीं, और उस चंकू के बच्चे के साथ तो कभी मैं नहीं रहने वाली। यहाँ पर रहने के लिए कभी भी नहीं। मैं समझ सकता हूँ कि युंगी देखने में डिसेंट है एंड अच्छा भी लगता है, बट उस चंकू, उस वैम्पायर की आंखें देखिए। ओ भगवान, मैं तो कभी नहीं रहने वाली। क्यों, मेरी आंखें इतना खराब है क्या? हाँ, तुम ऐसे अचानक से टपक मत पड़ो मेरे सामने। मेरी आंखें खराब है क्या? मैंने कुछ क्वेश्चन किया तुम्हें? हाँ बिल्कुल खराब है। आंखें तो नहीं, छी, मैं तो कभी नहीं देखने वाली तुम्हारी आंखें की तरफ। अच्छा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो? मेरे हाथों में ना फोर्क है, इससे तुम्हारी आंखों के बाहर निकाल लूंगी मैं। अच्छा, अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। मेरा हाथ तो छोड़ो, उससे पहले ये तो चीटिंग हुआ ना। प्यार में क्या चीटिंग जान? क्या कर रही हो? और फिर जंकुक ताई के नेक को किस करने लगता है। जंकुक, मैंने ना कहा था ना? I'm sorry, हम लोग बस मजाक कर रहे थे। जंकुक, तू यहाँ से अभी इसी वक्त चल। बट वो मेरा सोलमेट है नामजुन, कम ऑन। मुझे कुछ नहीं सुनना है, तू यहीं से चल। अबे यार, लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? वो युंगी, वो तो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका है, बट ये मुझे थोड़ा सा किस भी नहीं करने देगा। ठीक है, जा ही रहा हूँ। ते जंकुक के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बस ब्रेकफास्ट करने आई थी। हाँ, वहाँ पर किचन काउंटर में सभी ब्रेकफास्ट रखा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं बस लेकर ही जाऊंगी। उस जंकुक के बच्चे को मैं छोड़ूंगी नहीं। इसकी हिम्मत कैसी है मुझे किस करने के लिए? आई हेट यू जंकुक। क्या बात है, तू इतना चिल्ला पड़ रही है? उस जंकुक के बच्चे ने तुम्हें पता है क्या किया? उसने मेरे नेक पर क्या? मुझे नेक पर किस किया? मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। आई एम रियली सॉरी, किचन में जो हुआ
उसके लिए मुझे वो नहीं करना चाहिए था। मैं अपने सोलमेट को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता था, बट बस मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ एक अलग ही कनेक्शन मेरे दिल में होता है जो मुझे तुम्हारे पास खींच के लेकर आता है। एंड आई एम सॉरी, मुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। वाओ डैड, जंकुक तो बहुत ही केयरिंग है यार। हाँ है, और होना भी चाहिए ऑफ कोर्स। मैं मिस किम क्या हूँ, तो मेरे लिए तो सबको केयरिंग होना चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं बस अपने रूम पे ही जा रही थी। तो तूने ब्रेकफास्ट कर लिया ना? हाँ मैंने कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ओके। एंड फिर उसके बाद पूरा दिन उनका ऐसे ही कट जाता है। एंड रात के टाइम पर सब लोग सो जाते। एंड रात के 2 बजे जिनको नींद नहीं आ रही थी, जिन यही सब कुछ सोच रही थी सोलमेट बगैरह के बारे में। एंड कैसे युंगी जिमिन के लिए फिक्र कर रहा है, एंड कैसे जंकुक तय के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव एंड इतना ज्यादा स्वीट है, वो ये सब कुछ के बारे में सोच रही थी। युंगी जंकुक कितना केयरिंग है, कितना स्वीट है, कितना रोमांटिक है। और भगवान, मेरे सोलमेट यानी कि किम नामजून को आपने ऐसा क्यों बनाया? हाँ, इतना खड़ूस। मुझे भी देखना है कि ये सोलमेट चीज सच में रियल होता है या फिर फेक। मुझे भी महसूस करना है जिमिन जो महसूस कर रही है, मुझे भी फील करना है वो। बट उस नामजून के बच्चे ने तो बोल ही दिया, जब तक कि तुम्हें रियलाइजेशन नहीं होता तब तक तुम यहीं पे रहोगे, और अगर ना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अबे यार, ऐसा प्यार थोड़ी ना होता है। थोड़ा सा खुद को भी अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर वो मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं रखेगा तो मैं हूं ना, मैं कंट्रोल रखने वाली हूँ। और फिर जिन नीचे चली जाती है एंड देन नामजून की रूम को ढूंढ लेती है। एंड देन वो रूम के अंदर जाने वाले थे तभी विदाउट किसी के परमिशन के बिना उसके रूम के अंदर नहीं जाते। वो मुझे तुमसे कुछ बात थी। अंदर आओ। हाँ, मैं वहीं तो जाने वाली थी। बोलो क्या है? वो नामजून, मुझे तुमसे वो सोलमेट के बारे में बात करनी थी। हाँ बोलो। वो मुझे बोलना था कि वो मैं सोलमेट एंड। क्या बात है जिन, बताओ। तुम ऐसे मेरी तरफ देखो तो मैं कैसे बताऊंगी? तो फिर मैं क्या करूँ? तुम उस विंडो की तरफ देखो। अच्छा ठीक है, इधर देखो ना। हाँ, वो अब मैं बता रही हूँ, सुन लेना। अच्छा बोलो क्या है? मुझे भी सोलमेट क्या होता है इसकी फीलिंग चाहिए। क्या जिन, ये क्या बोल रहे हो? मुझे भी ये महसूस करना है कि तुम सच में मेरी सोलमेट हो या फिर नहीं। जिंदगी में मैंने कभी भी किसी से प्यार नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मुझसे कभी भी प्यार नहीं करेंगे। अगर प्यार करेंगे तो वो मेरे पापा के पैसे एंड मुझसे, मेरी बॉडी से। बस वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सच्चा प्यार चाहिए। मुझे देखना है वो नामजून, प्लीज। बट वो तो तुम्हें रियलाइज करना होगा ना, क्योंकि मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए बहुत प्यार है। बट अब तुम्हारी बारी। एक दिन से या फिर 2 दिन में कैसे प्यार हो सकता है? वही तो, इसीलिए मैंने बोला कि तुम टाइम लो, जितना टाइम ले सकते हो। बट तुम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं ना, ब्लड मून तो आने ही वाले हैं। जिन, तुम चिंता मत करो उन सब चीजों के बारे में, ठीक है? जाओ तुम सोने जाओ। नामजून नहीं, प्लीज, मुझे फील करना है ये सोलमेट क्या होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है जिन, वो तुम्हें ही रियलाइज करना होगा। ऐसा मुमकिन है, युंगी एंड जिमिन उन दोनों ने किया है। एंड देन उसके बाद और वो लोग एक दूसरे के लिए फीलिंग समझ पा रहे हैं। मुझे भी वो चाहिए। युंगी जिमिन, युंगी ने क्या किया? तुम्हें नहीं पता? जिन मुझे बताओ क्या किया युंगी ने? वो जिमिन चाहते थे कि देखना कि युंगी सच में उसका सोलमेट है या फिर नहीं। तो इसकी वजह से युंगी ने जिमिन के नेक पर बाइट किया और उसकी ब्लड पिया। तो इसकी वजह से उसे महसूस हो गया कि वो दोनों सोलमेट है। युंगी ने ऐसा किया और उसने मुझे बताया तक नहीं? मैंने बार बार बोला था उनको ये सब कुछ नहीं करने के लिए, और स्टिल। तो इसमें गलती क्या है? वो दोनों सोलमेट है ना, तो इसमें गलती क्या है नामजून? जिन, तुम ये बोल रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स, आई मीन अगर हम दोनों भी सोलमेट है तो प्रॉब्लम क्या है? जिन, तुम ये चाहती हो? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। जिन, आई एम सॉरी बट मैं ये नहीं कर सकता। मुझे पता है, तुम जैसे खड़ूस को तो यही बोलना आता है, मैं नहीं कर सकती। अरे यार, पार्टनर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल चाहिए, थोड़ा सा फोर्स चाहिए, ये अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है। जिन, तुमने ड्रिंक तो नहीं किया ना? मैंने नहीं किया ड्रिंक, प्लीज नामजून, मुझे फील करना है, मुझे देखना है सोलमेट क्या होता है। सच में तुम मेरे सोलमेट हो या फिर नहीं? बट जिन, जब मैं तुम्हारी ब्लड पीऊंगा तब तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज्यादा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन, ब्लड पीने के बाद मैं खुद को कंट्रोल भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ना मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ ब्लड ही नहीं पीऊंगा, शायद कुछ और कर लूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे देखना है। यहाँ पर आकर बैठो, इसके बाद तुम मुझे नहीं बोलोगे कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था, हाँ? जैसा मैंने सोचा था वैसा ही, बहुत ज्यादा स्वीट एंड बहुत ज्यादा टेस्टी। ये सच में टेस्टी है क्या? ये तो बस थोड़ा
कोर्स नहीं जान, हम वैम्पायर्स के लिए हमारी सोलमेट की ब्लड सबसे ज्यादा डिलीशियस होता है। कैन आई किस यू बेबी प्लीज? ऑफ कोर्स। जान, अब कल से तुम देखना, तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए प्यार आ जाएगा। तुम भी मेरी फीलिंग्स को समझ पाओगे जैसे कि मैं समझ पा रहा हूँ। यस कांचन, आई होप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे ये दोनों हमेशा जंगुक ये मत कर, जंगुक वो मत कर, ये बोलकर खुद ने ही कुछ कर लिया है, क्योंकि इनके सोलमेट तो इनके तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं, ऐसा प्यार से देख रहे हैं कि जन्म जन्म तक ये लोग एक साथ रह जाएंगे। बट मेरी ये सोलमेट मेरी तरफ ऐसे देख रही है कि ये मुझे जन्म जन्म तक रहे, एक दिन में ही निपट जाएगी। मेरी तरफ घूरो मत जंगुक, तुम्हारी आंखें नोच लूंगी मैं। हाँ मुझे पता है यही सोच रही है वो। ये तो क्या बोल रही हो? तुम्हें भी ये रियलाइज हो गया कि नामचुन तुम्हारी सोलमेट है? हाँ तय, मुझे भी रियलाइज हो गया है। एंड ये सोलमेट चीज सच में सच होती है। एंड मुझे भी अब सब चीजों के ऊपर बिलीव करने लगी हूँ। तुम दोनों को उन लोगों ने सक्सेसफुली मैनिपुलेट कर लिया है और यही रीजन है और कुछ नहीं। नहीं तय, मेरी बात सुन, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्या है बताओ? प्यार एक फीलिंग्स होती है, बस इसी बातों के अंदर कैसे हो सकता है ये सब कुछ फीलिंग्स? नहीं, मुझे तो यही लगता है उन लोगों ने तुम्हारे साथ मैनिपुलेट किया है। तुम लोग चिंता मत करो, मैंने एक आइडिया सोचा है। आज रात को हम तीनों भाग जाएंगे यहाँ से और फिर हम लोग वहाँ पर जाकर बहुत खुश रहेंगे। देखना ये सब सोलमेट कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थे। चिमन ये तो क्या बोल रही है? मुझे पता है मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, बट सच में सोलमेट रियल होते हैं। एंड मैं युंगी से दूर नहीं जाना चाहती। जिन तुम, मैं भी नहीं जाना चाहती। वाह, सक्सेसफुली तो फिर तुम दोनों मैनिपुलेट हो ही गए। चिंता मत करो, मैं यहाँ से भागने के बाद यहाँ पर पुलिस लेकर आऊंगी और तभी तुम दोनों ठीक होंगे। तुम दोनों को भागना नहीं है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ से जरूर भाग जाऊंगी। अंदर उसके बाद ऐसे ही कुछ दिनों बीतने लगते हैं एंड यहाँ पर जिन जिमिन से बात नहीं करते क्योंकि वो गुस्सा हो रही थी कि वो लोग इतने जल्दी मैनिपुलेट कैसे हो सकता है। एंड इधर वो एक चांस ढूंढ रही थी जिससे कि वो यहाँ से भाग पाए। एंड देन फाइनली एक हफ्ते बाद उसे एक चांस एंड देन फाइनली एक हफ्ते बाद उसे एक मौका मिल जाता है यहाँ से भागने के लिए, तो वो वहाँ से भाग निकलती है। जंगकुक, तू यहाँ पर क्या दिख रहा है? तू जा उसके पीछे, उसे जाकर रोक। नहीं नामचुन, मैं ये नहीं करूँगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि हमारी सोलमेट बॉन्डिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। वो क्या सच में मुझे मौत के मुंह पे छोड़ के जा सकती है या फिर नहीं, मुझे भी देखना है। जंगकुक तू पागल हो गया क्या? हाँ तुझे पता है ना कि आज ही है ब्लड मून, और अगर आज तुम दोनों, मुझे पता ही होंगी अगर मून गॉड ने ये सब कुछ बनाया है तो मून गॉड ही इन सब चीजों का हल निकालेंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में जिन एंड जिमिन उन लोगों ने इतनी जल्दी इन सब बातों पर विश्वास कर लिया है। स्टूपिड यार, आई मीन कैसे बिलीव कर सकते हैं? वो लोग क्या उनको बहुत पहले से जानते हैं? नहीं ना, तो फिर। और हाँ, वो जिमिन क्या बोल रही थी कि आज ब्लड मून है, अगर आज मैं जंगकुक नहीं मिल पाए तो जंगकुक की जान भी जा सकती है। आई मीन हाउ स्टूपिड, ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या? एंड देन तय जंगल में भागने लगती है क्योंकि जंगल बहुत ही ज्यादा घने थे, इसकी वजह से वो उसे चाँद नहीं दिखता है। बट वो बहुत भागने के बाद उसे चाँद दिख जाता है। एंड चाँद को देखकर तो लग रहा है कि आज शायद सच में ब्लड मून है। बट क्या ये सच है? अगर मैं नहीं जाऊँ तो जंगकुक, बट ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे दिल में तो दर्द क्यों हो रहा है? जंगकुक ठीक होगा ना? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है ना? मैं भी क्या सोच रही हूँ? नहीं, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। बट जंगकुक,
किया भागकर, और तुम्हें वहाँ पर वापस नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वापस तुम्हारे घर जाना चाहिए। तुम कौन हो? हम लोग हमारे उस प्राचीन पेड़ के नीचे जाएंगे, वहाँ पर हमारी रिंग सेरेमनी होगा। इन वैम्पायरों के लिए हमारी रिंग सेरेमनी ही मेन होता है हमारी शादी की एंड हमारी बॉन्डिंग की। तो क्या तुम लोग रेडी हो? हाँ यूंगी, मैं रेडी हूँ, बट मुझे तय की फिक्र हो रही है। एंड जंगकुक, जिमिन, तुम चिंता मत करो, जंगकुक को कुछ नहीं होगा और ना ही तय को। अगर सब लोग रेडी है तो फिर हम लोग चले। एंड देन उसके बाद यूमिन एंड एमजिन वो लोग उस प्राचीन पेड़ के नीचे चले जाते हैं। ब्लड मून अभी हो चुका है, तुम लोग एक दूसरे को अंगूठी पहना सकते हो। हाँ ठीक है जेहोब, मुझे फिक्र हो रही है तय के बारे में, वो भी कहाँ हो सकती है। तुमने क्या सोच लिया कि तुम मुझे कुछ भी बोलोगे और मैं वो सुन लूंगी? मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। ये इंसान भी ना कोई भी बातें ढंग से सुनते ही नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरीके से बोल रहा हूँ कि चुपचाप अपने असली घर लौट जाओ, क्योंकि तुम मुझे अभी तक जानते नहीं हो। कौन हो तुम? एक वैम्पायर हो ना, तो तुम मेरी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मैं अभी जा रही हूँ जंगकुक के पास वापस। मैंने गलती करके उसे छोड़कर आकर। नहीं, तुम उसके पास नहीं जा सकते। अगर तुम अभी उसके पास चले जाए तो फिर वो लोग किंग्स बन जाएंगे एंड देन मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो यहाँ का राजा नहीं बन पाऊंगा। नहीं, तुम यहाँ पर नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं पर रुकना होगा जब तक कि ब्लड मून यहाँ से नहीं चला जाए। और फिर वो लड़का यानी कि वो वैम्पायर तय की तरफ बढ़ने लगता है, बट जंगकुक की पेट यानी कि वो पैंथर उसके ऊपर आ जाता है। बिल्कुल सही किया पैंथर, मुझे अभी जाना चाहिए जंगकुक के पास, मुझे ऐसे छोड़ के नहीं आना चाहिए था। इतना दर्द हो रहा है बट फिर भी तुम उसके पास नहीं जाना चाहते। आयु, मैं नहीं जा सकता उसके पास। मैंने उसे उसके हाल में छोड़ दिया है। मैं चाहता हूँ कि वो रियलाइज करे हमारी सोलमेट की बॉन्डिंग को। जंगकुक, तुम्हें पता है ना कि ब्लड मून सिर्फ 10 मिनट के लिए रुकते हैं एंड देन अगर इस 10 मिनट में तुम अपने सोलमेट के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पाए तो फिर मैं मर जाऊंगा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मैं मर जाऊँ तो मुझे मरने दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये लोग बात कर रहे थे तभी जंगकुक का पैंथर वो बहुत ज्यादा घायल हो गया एंड तय की एक ब्रेसलेट मुंह में लेकर जंगकुक के पास आता है। पैंथर, तेरा हाथ ऐसे किसने किया? जंगकुक, मुझे लग रहा है तय कोई प्रॉब्लम में है। मेरे होते हुए मेरे सोलमेट को कोई हर्ट नहीं कर सकता। जंगकुक, प्लीज लिसन टू मी, ये अंगूठी लेके जाओ। ओके। मैं यहाँ पर बहुत सारे डेंजरस सीन मैं नहीं दिखा रही, सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पॉलिसी के खिलाफ है। तो अब जंगकुक जो है वो वहाँ पर पहुँच जाता है एंड देखता है कि तय को वहाँ से वो वैम्पायर खींच के ले जा रहा था। तभी जैक्सन, तो किंग बनने के लिए इतना गिर जाएगा मुझे नहीं पता था। मैं किंग बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ जंगकुक, कुछ भी। अगर इस लड़की को उसके लिए मारना पड़े तो मैं वह भी कर लूंगा। मेरे होते हुए कैसे? ठीक हो ना? जंगकुक, मैं ठीक हूँ, बट तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हो गया? वो कुछ नहीं सकता है। तुम जाना चाहते थे ना, तुम जा सकते हो। नहीं जंगकुक, मैं कहीं नहीं जाना चाहती थी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। जंगकुक, मुझे ये पहले तो फील नहीं हुआ, पर जब ये ख्याल मेरे दिमाग में है अगर मैं आज तुम्हारे पास ना जाऊँ तो फिर तुम्हारा क्या हालत होने वाला है, ये सोच के मुझे बहुत डर लगने लगा है। मुझे महसूस होने लगा है कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में क्या फीलिंग्स है। जंगकुक, प्लीज मुझे अपने आप से दूर मत करो, प्लीज। बट मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, तो तुम कर भी कहाँ रही हो? हाँ, मेरा हार्ट। और फिर तभी जंगकुक के हार्ट को बहुत जोर से पेन होता है, जिसका थोड़ा बहुत महसूस तय को भी होता है। जंगकुक, ये तुम्हें क्या हो रहा है? बोलो ना जंगकुक, ये क्या हो रहा है? ब्लड मून अभी जाने वाला है, तो इसके लिए ब्लड मून जाने वाला है, मतलब तुम्हारे साथ जंगकुक क्या करना होगा मुझे? बोलो ना जंगकुक। तय, क्या तुम सच में मेरे लिए फील करने लगी हो? हाँ जंगकुक, हाँ प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होने हो सकता। जंगकुक प्लीज मुझे बताओ ना क्या कर सकती हूँ मैं, प्लीज। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, मैं रेडी हूँ। एंड देन उसके बाद जंगकुक के पास जो रिंग था वो तय को पहना देता है। तय, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ प्लीज? यस जंगकुक। जंगकुक, मेरे दिल में जो पेन हो रहा था वो कम हो चुका है। क्या तुम्हारे भी दिल में पेन कम हो चुका है? जंगकुक, एक और रिचुअल्स होता है ना जिसमें तुम्हें मेरी ब्लड पीना पड़ता है, तो फिर तुम आते हैं, बट मैं वो यहाँ पर नहीं करना चाहता। चलो मेरे साथ पैलेस।
में थोड़ा सा दर्द हो सकता है, कोई बात नहीं जंकुक। बहुत ज्यादा टेस्टी तुम्हारा ब्लड जंकुक, मुझे प्लीज माफ कर दो। मुझे लगता था ये सब कुछ सच नहीं है, बट अभी मुझे महसूस हो रहा है। कोई बात नहीं तय, ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा न्यू है, तो मैं ये सब कुछ समझ सकता हूँ। एंड देन किस करने के बाद जंकुक वहाँ से उठ के जाने लगता है, बट तब तय जंकुक हमारा तो शादी हो चुका है ना, तो इसका मतलब है आज ही मेरा फर्स्ट नाइट है, तो फिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बेबी, बस दरवाजा बंद करने जा रहा था। अच्छा, ये जंकुक एंड तय की आवाज है ना? वो लोग घर में कब आए? जैसे कि तुम दोनों आए? जेहोप आयु, ये क्या हो रहा है? सब कुछ ठीक हो गया है, बोला था ना हल मुनगॉट ही निकालेंगे, तो बस वही। अरे यार चिन, शादी तो पहले हमारा हुआ है ना, और ये तय उसे फाइनली इसके डार्क रोमांस के हीरो मिल गया है, तो तुझे लगता है वो हमारे लिए वेट करेगी? हाँ ये भी है, तो सही था, हम लोग भी चले। ओके चुंगी। नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। ओ अरे, मैंने तुम्हें सोचा था कि तुम शांत प्रभाव के लड़के हो, बट तुम तो बेस्ट हो बेबी, मैं बेड पर मैं बेस्ट हूँ। तय, क्या तुम थक गए हो? आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। बेबी क्या एक और राउंड हो जाए? हाँ वैसे नहीं, मैं अभी सोने वाली हूँ। प्लीज जॉन, प्लीज जंकुक, तुमसे शादी करके मैंने गलती कर लिया है, अगर गलती अब कर ही लिया है तो प्लीज इसे झेल भी लो।